हेलो एवरीवन, हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई ना मैनेजमेंट की। अब हम क्या कर रहे हैं, सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड यूनिट हमारी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके अंदर ये पढ़ेंगे, अभी आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्या, ये साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, पढ़ा था ना। तो उसमें जब साइंस की बात आई थी तो बार बार हम प्रिंसिपल की बात कर रहे थे और मैंने वहाँ एग्जाम्पल दिया था कि नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स को लेके। तो वही है हमारे। तो प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है, हमको ये बारे हमें ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात हो रही है कि प्रिंसिपल्स ही क्या होते हैं। देखो, प्रिंसिपल क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अंदर ये क्या है, एक फंडामेंटल ट्रूथ के ऊपर या किसी फिनोमिना के ऊपर बेस्ड होती है। इट मीन्स, अगर आप लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल दिया था H2O का, तो H2O अगर हम मिलाते हैं तो वो वाटर ही बनेगा। जब आप साइंस का एग्जाम्पल दे रहे थे तो ये फंडामेंटल ट्रूथ हो गया ना। बट हम क्या पढ़ रहे हैं, मैनेजरियल के पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल, तो वो क्या हो गया, फंडामेंटल ट्रूथ के ऊपर बेस्ड है। बट ये क्या है, फ्लेक्सिबल होते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ये क्या, वैल्यूज बेस्ड होते हैं। तो देखो अगले में क्या बोल रखा है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के अंदर क्या आ गया, ये भी क्या है, एक स्टेटमेंट है। वही बात आ गई ना, देखो फंडामेंटल ट्रूथ के ऊपर बेस्ड है, बट ये किसके लिए होते हैं, गाइड करने के लिए, किस तरीके से हमें एक्शन लेने हैं, ठीक है, किस तरीके से हमें डिसीजन लेने हैं, इन चीज़ों किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करके चलेंगे। तो वही है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गया। इसके अंदर हम जर्नली या किसके बारे में बात करते हैं, ये हमें क्या देते हैं, एक गाइडलाइंस देते हैं। क्या देते हैं, गाइडलाइंस देते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मैनेजरियल डिसीजन लेते हैं। क्या कि हम किस तरीके से एक्शन करेंगे, कैसे हम काम करेंगे, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन या किस तरीके से उसे कंडक्ट किया जाएगा पर्टिकुलर किसी को सिचुएशन के अंडर। तो वही हो गया ना मैनेजमेंट के जो आपके प्रिंसिपल्स हैं। इसके या प्रिंसिपल्स ऐसे तो बनेंगे ही नहीं, पहले अजम्पशंस होती हैं, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होगी। तो वही बात तो ये बोल रहे हैं, देखिए क्या है, मैनेजमेंट जो कि प्रिंसिपल्स हैं, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कैसे होते हैं ड्राइव, ऑब्जर्वेशन के बेस पर उसे एनालाइज करके, एक्सपेरिमेंट्स कर उसके बारे में डीप स्टडी कर पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लेकर तभी बनेंगे ना प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स के बारे में ये तो पता चल गया, अब इसके थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में पहला क्या बोल रहा है, जर्नल गाइडलाइंस। ये हमें क्या देते हैं, एक जर्नल गाइडलाइंस देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क को, कि हमने क्या करा, काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो पर्सन जिस चीज़ में एक्सपर्ट होगा वो काम करेगा, जो दूसरा पर्सन जिस चीज़ में एक्सपर्ट है तो वो काम करेगा। हमने ढंग से काम को डिवाइड किया ना, तो क्या होगा, काम अच्छे से होगा। तो वही है, इसके हमें क्या मिली, एक गाइडलाइन मिली ना कि हमें इस तरीके से काम करना है। तो पहला क्या है, जर्नल गाइडलाइंस। दूसरा क्या है, ऐसे तो बनते नहीं, क्या होगी, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे। जैसे अब इतने सारे प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, तो वो ऐसे प्रिंसिपल्स तो बने नहीं, उसके ऊपर कितनी सारी रिसर्च हुई होगी, कितने एक्सपेरिमेंट मारे गए होंगे, अलग अलग जगह उसको अप्लाई किया गया होगा, तभी हमने इसको फिक्स किया होता। वही है, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट पे। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें क्या करना पड़ता है, अगर ज़रूरत पड़े तो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे फ्लेक्सिबल। ये नहीं कि हमें चेंज ही करना है, ये फुली फ्लेक्सिबल है, नहीं, अकॉर्डिंग टू हमारी नीड। जैसे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे, वैसे वैसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी चेंजेस ला सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे हमारा बिजनेस होगा उसी हिसाब से हम काम करेंगे, उसी हिसाब से हमारे रूल रेगुलेशन अप्लाई होंगे। अब छोटा बिजनेस है तो उसके अलग होंगे, बड़ा बिजनेस है तो वो अलग होंगे, और उससे भी वास्ट है, उससे भी वाइडर है तो और भी क्या होंगे, अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो उसी अकॉर्डिंग आप प्रिंसिपल फॉलो करोगे ना। अब मान लो छोटी सी शॉप है, वहाँ पर आप क्या करोगे, डिवीजन ऑफ वर्क। अब काम करने वाला तो एक ही पर्सन है, तो हमने भी डिवीजन ऑफ वर्क को लेके चले थे, तो वो कैसे होगा अप्लाई, डिपेंड करा ना। अब उससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपने डिपार्टमेंट वाइज अलग कर दिया, हर डिपार्टमेंट अपना काम अलग करेगा। उससे बड़ी है तो डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग और पर्सन्स आ गए, उसके अंडर पर्सन्स आ गए, तो है ना, चेंजेस हो गए। अगला क्या है, ये क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। ये जरूरी नहीं है कि एक जगह, मतलब अपना लगा लो, बेशक वो बिजनेस है, बेशक वो प्रोफेशन है, बेशक वो एम्प्लॉयमेंट है, वो हर जगह हम लोग क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। या हम कहें बेशक बिजनेस है या नॉन बिजनेस एक्टिविटी में भी। अब मान लो घर में कोई फंक्शन होता है, छोटा सा फंक्शन है, तब भी हम करते हैं ना, एक काम तू कर दियो, एक काम मैं कर दूंगी, ऐसे करके हम सारे काम डिवाइड कर लेते हैं। वहाँ पे हमें क्या मॉनेटरी कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, हमने तो भी तो करा ना, प्रिंसिपल्स तो फिर भी फॉलो हो रहा है।
मैनेजमेंट तो हम फिर भी कर रहे हैं। अब स्कूल के अंदर प्रिंसिपल भी मैनेजमेंट करेंगे, करते हैं ना हमारे प्रिंसिपल मैनेजमेंट, टीचर्स अपने लेवल पे मैनेजमेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो गया। उसके बाद क्या है, अब कोई चीज़ हुई तो वो क्यों हुई, मतलब उसका कोज क्या है, साथ साथ उसका क्या इफेक्ट पड़ा, जो इफेक्ट पड़ा उससे उसका क्या रिलेशन था। मतलब हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल में हर एक चीज़ को लेके चलेंगे कि कोई चीज़ हुई तो क्यों हुई और उसका इफेक्ट पड़ा तो क्या पड़ा। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। हाँ जी, हमारा मतलब हो गया, मतलब समझ लिया हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है। अब हम जो बात करेंगे किसकी करें, उसकी सिग्निफिकेंस की। तो हमने एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक क्या है, टॉप एसएमएस। हमारे टॉप एसएमएस में आना चाहिए ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या है इसके अंदर, देखो पहला क्या हमने उठाया कि इसके अंदर हमें क्या ज़रूरत होती है। अब अच्छी तरीके से अगर हम मैनेजमेंट करेंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, उसे एजुकेट करेंगे और साथ साथ क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी मैनेजमेंट क्या होगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। अगला क्या है हमारा, ओ क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंडर क्या है, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उसका हम क्या करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, बेस्ट यूटिलाइजेशन करना। इस तरीके से यूटिलाइजेशन करना कि अब जितनी ज़रूरत है वो भी हमारी पूरी हो जाए और साथ के साथ इन फ्यूचर अगर हमको ज़रूरत है तो उसके लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। मतलब फ्यूचर के लिए भी हो और साथ के साथ हमारे को जो एट प्रेजेंट टाइम नीड है वो भी हमारी क्या हो, कंप्लीट हो जाए। तो रिसोर्सेज का क्या होगा, अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा। रिसोर्सेज का अच्छे से कैसे होगा, प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल में हम क्या करेंगे, एक बंदा कमांड देगा, उसकी सारी बात मानेंगे तो क्या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा ना रिसोर्सेज का, काम अच्छे से डिवाइड होगा तो भी हमारा अच्छे से होगा। अगर हम कोऑर्डिनेशन के साथ करेंगे तो भी हमारा अच्छे से काम होगा। तो हो गया ना हमारे रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन। उसके बाद आगे क्या है, टॉप का TOP। अब P से क्या, प्रोवाइड करना यूजफुल, जितनी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, जितनी मैनेजर को चाहिए यूजफुल इंफॉर्मेशन, वो क्या हो जाएगी हमारी, मिलेगी हमको। कि मैनेजर किस तरीके से क्या काम करे, किस तरीके से वो डिसीजन ले, वो किसके अंदर पता चलेगा, हमारे मैनेजमेंट की हेल्प से। कि मैनेजमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं उसकी हेल्प से हमें पता चलेगा ना कि हम प्रिंसिपल को फॉलो करके अच्छे तरीके से डिसीजन लेंगे। उसको पता है कि मुझे किस केस पे किस तरीके से डिसीजन लेने हैं, अगर वो प्रॉपर प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। उसके बाद क्या होगा, ये साइंटिफिकली डिसीजन है। इसका मतलब क्या हो गया, ये किस पे बेस्ड है, ट्रुथ के ऊपर बेस्ड है। आप लोगों ने जब मनिंग करा था तभी भी तो उसके अंदर ये बात हमारी आई थी ना कि ये साइंटिफिकली डिसीजन है। हम साइंस को लेके चलते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रिंसिपल्स आ गए कि कोई चीज़ हुई तो क्यों हुई, उसका कारण क्या, हम हर एक चीज़ को लेके चलेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइंटिफिक डिसीजन। उसके बाद अगला क्या है हमारे, अब इन्वायरमेंट के अपना वही करेक्टरिस्टिक्स था ना, फ्लेक्सिबल, उसी को बोल दिया। कैसे हम क्या करेंगे, जितने हमारे चेंजेस हैं, हमको रिक्वायरमेंट है, हम उसको अच्छे से रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे। अगर हमें नीड लगती है तो हम क्या करेंगे, उसको चेंज कर देंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा, प्रिंसिपल्स को फॉलो करके पता चलेगा ना कि किस तरीके से हमारे क्या क्या हमारे को नीड है, किस तरीके से उस नीड को फुलफिल करना है, मतलब क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बारे में डीप स्टडी करेंगे, फिर उसी अकॉर्डिंग हम डिसीजंस लेंगे। ये किसके अंडर आएगा, हमारे प्रिंसिपल के अंदर आएगा। अब देखो, अब सारा हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या सोसाइटी को तो साथ लेके चलना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब प्रिंसिपल्स हम फॉलो करेंगे तो उसके अंदर सब कुछ पहले से प्री डिफाइंड होगा कि हम लोगों को किस किस तरीके से क्या क्या काम करना है, कौन क्या काम करेगा, ना एक्सप्लोटेशन होगा। अब हर किसी को पता है ना कि कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है, किस तरीके से क्या काम कर रहा है। अब एक ही बंदा कमांड देगा तो उसके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं आएगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी कि हम इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट नहीं करेंगे। तो सारे के सारा किसके थ्रू हो रहा है, हमारे प्रिंसिपल के थ्रू। तो ये हमारी क्या होगी सारी सिग्निफिकेंस। देखो, टॉप एसएमएस, टी से हमारा क्या होगा, ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं। ओ से हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। पी से क्या टी से क्या था, हमारी ट्रेनिंग। ओप से क्या था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन मैनेजर को। एस से क्या हो गया, साइंटिफिक डिसीजन हो गया। एम से हम क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं जितने भी हमारे इन्वायरमेंट चेंजेस हो रहे हैं, और हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ये हमारी क्या होगी, एक शॉर्ट ट्रिक।
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है हमारे फ्यूल के प्रिंसिपल, दूसरा है हमारे टेलर के प्रिंसिपल्स। तो जो फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं उनका पहले तो पूरा नाम क्या है, हमारा हेनरी फ्यूल उनका पूरा नाम है, और ये क्या थे, हमारे फ्रांस में माइनिंग जो कंपनी थी वहाँ पर एज अ इंजीनियर का वर्क करते थे। दूसरे ये कौन है, हमारे फाउंडर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। तो बाय चांस ये क्वेश्चन आ जाए तो हमें ध्यान रखना है कि कौन है फाउंडर, हमारे हेनरी फ्यूल, किसके, मॉडर्न मैनेजमेंट के। दूसरा हमने क्या पढ़ा, टेलर के पढ़े। जो पढ़ेंगे टेलर में उनका पूरा नाम क्या है, FW टेलर है इनका, वो क्या है, फादर ऑफ, क्या बोला जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। तो FW कौन हो गए, हमारे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और ये क्या थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। अब हम जो स्टडी करेंगे, पहले करेंगे फ्यूल के कितने हैं, 14 प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे में पहले हम स्टडी करेंगे। हाँ जी, हमने क्या किया, स्टार्ट करें हम लोगों ने क्या, प्रिंसिपल। तो पहला प्रिंसिपल क्या है हमारा, डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क का क्या मतलब होता है, हम वर्क को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, कि एक काम आप करोगे, मतलब हमने क्या किया, एम्प्लॉयज़ के हिसाब से या जॉब के हिसाब से, टास्क के हिसाब से काम को क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, ताकि जो पर्सन जिस चीज़ में स्पेशलिस्ट है वो क्या करे, वही काम करे। तो देखो इसमें यही बोल रखा है, हमने सारे वर्क को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, किसमें, छोटे छोटे टास्क में या फिर जॉब में, ताकि हम क्या कर सकें, अच्छे से काम कर सकें, स्पेशलिस्ट हो सकें। इसको देखो, अब एक पर्सन ने सिर्फ सेल करनी है, तो क्या करेंगे, हमको सिर्फ सेल करने की ट्रेनिंग देंगे ना, एक्स्ट्रा तो उसके ऊपर कोई बर्डन ही नहीं आएगा, तो वो उस चीज़ में क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगी, हमारी सेल भी इंक्रीज होगी, हमारे एक्सपेंडिचर भी कम होंगे। तो वही चीज़ तो कह रखा है कि हम क्या कर रहे हैं, काम को डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट में या टास्क में, ताकि क्या हो सके, हम क्या हो सके, स्पेशलाइज्ड हो सके, स्पेशलाइजेशन आ जाए हमारे वर्क के अंदर, ठीक है, ताकि हम हर काम अच्छे से कर सकें। जो भी हमारा टास्क है, जो भी हमारा वर्क है, वो क्या हो सके, टाइम पर कंप्लीट हो सके और अच्छे से हो सके। दूसरा क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बोले तो एज अ पावर लेके चलते हैं, ठीक है। तो अथॉरिटी का मतलब क्या हो गया, पावर। तो यही है ना, अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेकन द डिसीजन। अगर मैंने आपको कोई काम दिया है तो उस काम के रिगार्डिंग मुझे थोड़ी बहुत आपको पावर भी देनी पड़ेगी, कि किसी चीज़ को लेके आप डिसीजन ले सकते हो। अगर सारी की सारी मैं पावर अपने पास रख लूँगी तो क्या होगा, पहले आप मेरे पास आओगे, फिर आप आगे जाके परमिट करोगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा। अब तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम होगी ना, तो काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो उसको भी यूँ नहीं लगेगा ना कि भाई मेरी तो कोई है ही नहीं, मैं तो हर एक चीज़ सामने वाले से ही पहले पूछूं उसके बाद काम करूं। तो वही चीज़ है, अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया, आप लाइबिलिटी बोल सकते हो, ऑब्लिगेशन बोल सकते हो, कि आप अगर आप किसी, मैंने क्या कहा, आप मेरा ये काम कर दो, कोई भी मान लो स्पेसिफिक काम है कि मेरा ये काम कर दो, ये आपकी क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको वो क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन मुझे साथ में क्या देनी पड़ेगी, आपको अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। तो यही बोल रहा है, अथॉरिटी एंड पावर हमारी क्या चलेंगी, एक साथ चलेंगी। बट इसमें जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि कितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी अकॉर्डिंग हम क्या देंगे, अथॉरिटी देंगे। क्यों, अगर मान लो मैं लिमिट से ज़्यादा क्या कर दूं, आपको अथॉरिटी दे दूं, तो अब क्या हो जाएगा, मिस यूज हो जाएगा। अगर लिमिट से कम दे दूं तो वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो मुझे क्या करना है, क्या करके चलना है, एक बैलेंस बना के चलना है। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, अथॉरिटी तो क्या होगी, हमारी पावर होगी कि कैसे हम डिसीजन ले रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, हमारी ऑब्लिगेशन होगी, कैसे हम उस जॉब को किस तरीके से परफॉर्म करना है। और ये हमारी ऑब्लिगेशन है ना, कि जो काम दिया है वो क्या होना चाहिए, ऑन टाइम होना चाहिए, ताकि हमारी जो ड्यूटी है वो भी क्या हो सके, फुलफिल हो सके, वही टाइम पे होना चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, ताकि हम अचीव भी कर सके हमारे टारगेट्स को। तो दोनों क्लियर हो गए ना। पहले क्या था, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में हमने क्या किया था, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया था काम को। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में किसको लेके चले थे, अथॉरिटी का मतलब हमने लिया था पावर को, और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने क्या लिया था, हमारी ऑब्लिगेशन को।
अब हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है वो हमारा क्या है, डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन तो हर जगह होना चाहिए, हर लेवल पे होना चाहिए, तो इसी चीज़ को ये लेके गया हुआ है। तो ये क्या कह रहे हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, जो पर्सन वर्क कर रहे हैं वो क्या करें, डिसिप्लिन के अंदर वर्क करें, कि उसे क्या करना है, क्या उसकी बाउंड्री लाइन है, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, सब कुछ उसे क्या हो, पता हो। तो यही है जो डिसिप्लिन क्या हो गया, एक एसेंशियल है हर लेवल पे। ये तो जरूरी नहीं है ना सिर्फ टॉप पे हो, हमारे 3 लेवल थे ना, टॉप मिडल और लोअर, तीनों के तीनों लेवल पे क्या है, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ताकि क्या कर सके हम लोग, जो हमारे गोल हैं उसे आसानी से अचीव कर सके। अगर आप अपने प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, प्रिंसिपल कौन सा, डिसिप्लिन को अगर अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, तो आपका क्या काम होगा, अच्छे से नहीं होगा। तो वही क्या है, फिर हमारा सारा काम क्या हो जाएगा, डिले होता जाएगा, उससे क्या मिले, पेनल्टी लग जाएगी हमारे ऊपर। और जो जैसे फॉर एग्जांपल ये लगा लो, सुपरवाइज कर रहे हैं हम लोग, तो हम हर किसी को इक्वल लेके चलें। ये नहीं है कि हम एक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, दूसरे पे कम ध्यान दे रहे हैं। तो वही चीज़ आ गया ना, ये क्या हो गया, एक डिसिप्लिन का ही तो वो हो गया कि हमें जो काम करना है वो अच्छे से करना है, हर लेवल को इक्वल समझ के करना है। और जो काम कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए और फेयर भी होना चाहिए। मतलब जो एग्रीमेंट हो रहा है वो क्लियर और फेयर होना चाहिए। ये सारा किसके अंदर आ जाता है, हमारा डिसिप्लिन के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। अब सपोज इट, अब घर में मान लो एकदम इधर से मम्मी ने आवाज़ मार ली, इधर से पापा ने आवाज़ मार ली, तो किधर जाओगे, कन्फ्यूजन ना। तो यही है हमारा क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। एक टाइम में एक ही पर्सन हमें कमांड दे। ये है, अगर मान लो टीचर है, उसके नीचे बहुत सारे स्टूडेंट हो, अच्छी बात है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक दे रहे हैं ना उन सबको कमांड। बट एक ही सब्जेक्ट के अगर 2 टीचर आ जाएं तो कितनी कन्फ्यूजन हो जाती है ना। तो वही चीज़ ये बोल रहे हैं, क्या है यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर, कि जो एम्प्लॉय को जो रिसीव हो रहे हैं ऑर्डर, जो इंस्ट्रक्शन रिसीव हो रही है, वो क्या करें, सिर्फ एक ही होना चाहिए। उसका जो बॉस है वो क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, डबल नहीं होने चाहिए। देखो अगर यहाँ एग्जाम्पल ले रखा है, ए बी को भी कह रहा है, सी को भी कह रहा है, डी को भी कह रहा है, तो अब पता है ना ये इस चीज़ को बोल रहे हैं, हमें इसका काम करना है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक्स और वाई है, अब 2 जने हो गए, वो ए बी सी डी ई एफ सबको क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना, ये भी इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब ये तो बेचारे क्या हो गए, कन्फ्यूज हो गए ना, एक्स की मानेंगे तो भी जाएंगे, वाई की मानेंगे तो भी जाएंगे, और क्या पता उस टाइम कौन सा काम ज़्यादा जरूरी हो। तो ये क्या बैलेंस होना क्या हो जाएगा, हमारा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर क्या हो गया, कि हमारा एक ही होना चाहिए जो हमें क्या दे, ऑर्डर दे।